सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI TO इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में आज हमारा चैप्टर 16 है, जिसमें हम देखेंगे सेंसर एंड IoT डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस NOS LE एंड 904 और LE 9301 की सीरीज में है, जो आप सिलेबस में देख सकते हो, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सेंसर, ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर, लाइट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, IoT आर्किटेक्चर और बेसिक IoT एप्लीकेशन। ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंसर और ट्रांसड्यूसर पर मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे हमारे देखो, ये होता है ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स, ये होते हैं ट्रांसड्यूसर और सेंसर। तो पहला हमारा टॉपिक है सेंसर आउटपुट। पहला हमारा ऑप्शन है सेंसर आउटपुट और मैकेनिकल होता है। सेंसर फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। सेंसर सिग्नल एम्पलीफाई करता है। ट्रांसड्यूसर डेटा को स्टोर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी में इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। सेंसर फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सेंस करता है। सेंसर क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है, और जैसे टेम्परेचर या लाइट, आईटी ट्रांसड्यूसर क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देखो गाइस, क्या कर रहा है ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आईओटी सिस्टम में ट्रांसड्यूसर सिग्नल को IoT ट्रांसड्यूसर में सिग्नल क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। ये सेंसर ट्रांसड्यूसर हो सकता है लेकिन रिसीवर नहीं। अब देखो इसकी कुछ डिटेल्स और देखते हैं। क्या है? भौतिक परिवर्तन का पता लगाता है, महसूस करता है कौन? सेंसर, जबकि ये ऊर्जा को एक रूप में बदलता है। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है आपको इसको समझना के लिए, देखो कि LDR उदाहरण के लिए क्या है, LDR ठीक है, लाइट इमिटिंग रेजिस्टेंस, प्रकाश सेंसर और थर्मोकल्पर। जबकि यहाँ पर क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में कैसा इनपुट आएगा, जो हम बोलते हैं वो उसको कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लाउड स्पीकर, स्टेन गेज, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, की संरचना कैसी होती है, एक सरल और संवेदनात्मक तत्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सेंसर प्लस सिग्नल कंडीशनल यूनिट होती है ना। आउटपुट में जरूरी नहीं कि विद्युत संकेत ही दें, जैसे इसमें क्या हो सकते हैं, मरकरी हो सकती है, थर्मामीटर भी हो सकते हैं। हमेशा एक सुसंगत विद्युत संकेत वोल्टेज या करंट में ही उसका आउटपुट रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो सेंसर ये किसी भी फिजिकल पैरामीटर जैसे तापमान, दबाव, ह्यूमिडिटी, मोशन को डिटेक्ट करते हैं। जबकि ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, ये ऊर्जा को एक रूप में परिवर्तित करते हैं। एक ट्रांसड्यूसर में आमतौर पर एक सेंसर सम्मिलित होता है, साथ ही उसमें सिग्नल के प्रोसेस करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, क्या होती है, सिग्नल को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर मेजर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सेंसर कौन सा है। तो देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सेंसर कौन सा है, तो क्या हो सकता है, क्या LDR है, थर्मिस्टर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, या PIR सेंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मामिस्टर। थर्मिस्टर सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सेंसर है। नेक्स्ट हमारा देखो इसी के बारे में कुछ और है। थर्मिस्टर एक विशेष प्रकार का तापमान संवेदनशील प्रतिरोध टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मिस्टर है, जिसका प्रतिरोध तापमान टेम्परेचर में बदलाव के साथ साथ बहुत अधिक बदल जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे इसका तापमान बदलता है। यह थर्मल और ट्रांजिस्टर दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना होता है, थर्मिस्टर थर्मल से और रेजिस्टर शब्द से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक NTC तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, और PTC तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जिनका उपयोग तापमान मापने और सुरक्षा के लिए किया जाता है। देखो कुछ इस तरीके के इसमें सिंबल्स होते हैं, है ना। इनके सिंबल्स कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के इनके सिंबल्स होते हैं। देखो ये वाला जो है वो तुम्हारा किसके लिए है, ये भी है। और इस तरीके के जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, थर्मिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं रेजिस्टेंस के लिए। थर्मिस्टर का
रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। जैसे लो कॉस्ट और फास्ट रिस्पॉन्स इसकी विशेषता है ना, इनकी कॉस्ट भी कम होती है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? जैसे हीटिंग, कूलिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम में इनका यूज कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, एलडीआर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? एलडीआर किस पे काम करता है? देखो मैंने इसके पहले वाले रेजिस्टेंस कैपेसिटर वाले यूनिट में भी एलडीआर को पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके गो थ्रू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में मैंने वो चीजों को बताया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको रियली मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और अच्छी हम वीडियोस बनाने में हेल्प करें। ठीक है, हमारी हेल्प वो। ठीक है, एलडीआर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो एलडीआर किस पे करता है? तो ये क्या काम करता है, अभी मैंने बताया कि एलडीआर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये क्या करता है कि ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे। देखो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे लाइट इसमें बढ़ती है, जैसे जैसे इसमें लाइट बढ़ती है तो इसकी ब्राइटनेस और लो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, एलडीआर का रेजिस्टेंस, देखो एलडीआर इसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है, एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लाइट बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब अगर जैसे दिन का टाइम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट पर लाइट सेंसिटिव सर्किट का यूज होता है और ये पेसिव लाइट सेंसर जैसा काम करता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, कि अगर दिन में इसका है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जब रात हो जाती है तब इसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। डार्क में कैसा होगा, हाई, और ब्राइट में कैसा हो जाएगा, लो, एलडीआर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, कमेंट में बताओ मेरे को, क्या है इसका फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या है फुल फॉर्म, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, प्रोक्सीमेटली सेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो प्रोक्सीमेटली सेंसर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए नहीं, है ना, डिस्टेंस या प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल। ये किस लिए किया जाता है, डिस्टेंस या प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है, डिस्टेंस और प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है ना, देखो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसमें इसका एग्जाम एक्सप्लेनेशन है, अप्रोक्सीमेटली सेंसर ऑब्जेक्ट को टच किए बिना डिटेक्ट करता है। क्या करता है, ये जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको टच किए बिना डिटेक्ट करता है। कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, काउंटिंग के लिए, पोजिशनिंग के लिए उपयोग होता है। मेटल और नॉन मेटल को डिटेक्शन के लिए इसका यूज पॉसिबल है। सेफ्टी सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई चीज अगर सामने आ गई है तो मतलब कितनी यूनिट्स मेरी निकलती जा रही है उसको काउंटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं पे ऑब्जेक्ट वहां पे प्लेस हो गया है या नहीं हो गया है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। और सेफ्टी सिस्टम में कि कोई अगर चीज वहां पे कुछ आ रही है, जैसे कोई व्हीकल चल रही है या फिर, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। कौन से सेंसर का, अप्रोक्सीमेटली सेंसर का इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पीआईआर। पीआईआर सेंसर का मुख्य रूप से क्या एप्लीकेशन में उपयोग होता है? पीआईआर सेंसर किस लिए उपयोग होता है? तो ये किस लिए होता है, मोशन को डिटेक्शन करने के लिए। देखो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है, ये है पीआईआर सेंसर। कौन सा है, पीआईआर। फुल फॉर्म क्या है पीआईआर का, बताओ कमेंट में, क्या है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर क्या है इसका, फिर से देखो, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी की हीट मोशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, किसको करता है, ह्यूमन बॉडी की मोशन को भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, सिक्योरिटी अलार्म्स में और ऑटोमेटिक लाइट में वाइडली इसका उपयोग किया जाता है। लो पावर कंजूशन में भी इसकी खासियत है। ठीक है, आईओटी आर्किटेक्चर में सेंसिंग लेयर का कार्य क्या है? आईओटी आर्किटेक्चर में सेंसिंग लेयर का कार्य क्या है? तो ये क्या करती है, अब देखो आईओटी आर्किटेक्चर जो है वो उसमें करीबन 4-5 लेयर्स होती है। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये क्या करती है, सेंसिंग लेयर क्या करती है ना, फिजिकल डेटा को कनेक्ट करती है। फिजिकल डेटा का कलेक्शन इसमें काम में आता है। ठीक है, देखो सेंसर लेयर
में सेंसर और ट्रांसड्यूसर होते हैं। सेंसिंग लेयर में क्या होते हैं, सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर होते हैं। यह एनवायरनमेंट को रॉ डेटा कलेक्ट कराता है। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को रॉ डेटा कलेक्ट कराता है। कलेक्टेड डेटा आगे नेटवर्क को भेजता है। किसको भेजेगा, आगे नेटवर्क को। आईओटी सिस्टम में फाउंडिंग सेंसिंग लेयर होती है, ठीक है ना। देखो कितनी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4। पहली लेयर है हमारी सेंसिंग लेयर। पहली लेयर हमारी क्या है, सेंसिंग लेयर, जो क्या करती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड सेंसर और एक्यूरेटर से मिलकर बनी होती है। किस किस से, फिजिकल ऑब्जेक्ट है इसमें, सेंसर है और एक्यूरेटर है। एक्यूरेटर भी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। इसको और क्या बोला जाता है, डेटा गैदरिंग, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरी हमारी कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्क होते हैं, है ना, नेटवर्क गेटवे होते हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसको और क्या बोला जाता है, नेटवर्किंग लेयर का डेटा ट्रांसमिशन लेयर भी बोला जाता है। तीसरी लेयर है हमारी डेटा प्रोसेसिंग लेयर, है ना। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, डेटा एनालिटिक्स और डिसीजन यूनिट होती है, जो क्या करती है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन लेयर भी इसको बोलते हैं। फिर हमारी चौथी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जो हमारे डिवाइसेस में बताती है कि स्मार्ट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। कितनी लेयर्स है, 4 स्टेज आईओटी आर्किटेक्चर हमारा इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, आईओटी सिस्टम में नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य क्या है। तो आईओटी में अभी देखो हमने नेटवर्क लेयर को देखा, तो क्या काम है इसका, डेटा ट्रांसमिशन करना। क्या है इसका काम, डेटा का ट्रांसमिशन करना, ठीक है। नेटवर्क लेयर सेंसिंग लेयर से डेटा रिसीव करती है। नेटवर्क लेयर किससे डेटा रिसीव करती है, सेंसिंग लेयर से डेटा रिसीव करती है। वाईफाई, ब्लूटूथ, जीएसएम जैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। रिलायबल कम्युनिकेशन और आईओटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। क्या करता है ये, रिलायबल कम्युनिकेशन देता है हमको और आईओटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। क्लाउड कनेक्टिविटी इसी लेयर में होती है। क्लाउड की भी कनेक्टिविटी हम अगर कर रहे हैं तो वो इसी लेयर में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट होम आईओटी एप्लीकेशन में, स्मार्ट होम आईओटी एप्लीकेशन में, आईओटी एप्लीकेशन में कौन सा सेंसर सबसे उपयोगी होता है। तो सबसे ज्यादा स्मार्ट होम में गैस सेंसर ये भी होता है, टेम्परेचर सेंसर ये भी होता है, मोशन सेंसर भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्यों, देखो स्मार्ट होम एप्लीकेशन में टेम्परेचर मॉनिटरिंग जरूरी है, मोशन सेंसर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और ऑटोमेशन हेल्प करता है, ठीक है। गैस सेंसर सेफ्टी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेंसर मिलकर स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल सेंसर मिलकर हमको हमारा कौन सा इन्वायरमेंट बनाते हैं, स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आईओटी क्यों आवश्यक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारी आईओटी क्यों आवश्यक है, ये क्या करती है, सेंसर सप्लाई के लिए, है ना, डेटा स्टोर और एनालिसिस के लिए, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन के लिए या हार्डवेयर कंट्रोल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा स्टोर और एनालिसिस करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ने, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं, आईओटी डिवाइसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करते हैं। आईओटी डिवाइसेस क्या करते हैं, बड़े अमाउंट में डेटा को जनरेट करते हैं। क्लाउड लार्ज डेटा स्टोर और फास्ट प्रोसेसिंग करता है। क्लाउड क्या करता है, लार्ज डेटा को स्टोर करता है और फास्ट प्रोसेसिंग करता है। रिमोट मॉनिटरिंग और एनालिटिक पॉसिबल है। स्केलेबिलिटी क्लाउड का मेजर एडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंडस्ट्रियल आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एनवायरमेंट के लिए, है ना, नई, है ना, एनर्जी वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, नई प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटरिंग के लिए। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल में को आईओटी से क्यों कनेक्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटरिंग, है ना, हमारी प्रोसेस को बढ़ाना और मॉनिटरिंग करना मेन आईओटी का मेन पर्पस है। आईआईओटी मशीन में रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है, प्री डिटेक्टिव मेंटेनेंस डाउन टाइम रिड्यूस करता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। स्मार्ट फैक्ट्रीज का बेस आईआईओटी है, ठीक है। जो स्मार्ट फैक्ट्रीज है उसका बेस क्या है, आईआईओटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्मोकपलर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, वो किसका है, थर्मोकपलर का। इसमें कितनी पेन होती है, 2 पेन होती है। तो ये किस पे काम करता है, ये करता है सीबैक इफेक्ट पे। किस पे काम करता है, सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये कैसे काम कर रहा है,
कि इनकी दोनों पिन को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हॉट जंक्शन पे और यहाँ से फ्लेम देते हैं। तो वायर 1 और वायर 2 दो वायर जाते हैं और मीटर पे बताते हैं कि कितनी डिग्री सेल्सियस इसमें आ गया है। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स में बनाने को कैपेबल होता है, या तो दोनों में से किसी एक यूनिट पे, या तो डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। ठीक है, उसकी टेम्परेचर को बताता है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, थर्मोकपलर में दो अलग अलग मेटल्स के जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस होने से वोल्टेज जनरेट होता है। क्या होता है? वोल्टेज जनरेट होता है। इस फिनोमेना को, है ना, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है इसके फ्लेम देने से, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सीवेक इफेक्ट बोलते हैं। यह सेंसर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सुटेबल होता है और इंडस्ट्रियल फर्नेस में वाइडली यूज होता है। इंडस्ट्रियल फर्नेस क्या है? भट्टियां जो होती हैं जहां पर हमारी कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब चूना भट्टी इस टाइप की, या फिर कुछ भट्टी जहां पे कुछ गर्म करना पड़ता है, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, जो ये बताता है कि हमारा टेम्परेचर कितना हो गया उस फर्नेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटर प्रॉक्सिमेटली सेंसर का किस किस वस्तु को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो देखो, जो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमेटली सेंसर है वो किस वस्तु को डिटेक्ट करता है? तो मेटल को सिर्फ नहीं करता है, केवल मैग्नेटिक मटेरियल को नहीं, मेटल और नॉन मेटल दोनों को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का होता है हमारा कैपेसिटिव प्रॉक्सिमेटली सेंसर, है ना, जहाँ पे ये इनपुट टर्मिनल पे कुछ इस तरीके से इसकी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो ऐसे ऐसे जनरेट करके निकलती है। ठीक है, और जैसे ही इसके सामने कुछ सामान आता है ये बताता है कि कुछ ना कुछ चीज आई है ना। देखो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमेटली सेंसर इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरिएशन पर काम करता है। ऑब्जेक्ट के पास आने पर कैपेसिटेंस बदल जाती है। ऑब्जेक्ट के पास आने पर कैपेसिटेंस बदल जाती है, इसलिए ये मेटल के साथ साथ वुड और प्लास्टिक और लिक्विड को भी, लिक्विड को भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर, है ना, किस अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस किस पर आधार पर मापता है ना। तो ये देखो, ये जो है कुछ इस तरीके का, ये क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ये डिस्टेंस को मापने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? नाम से समझ में आ रहा है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेगा? साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा जो इको करता है। क्या करता है? इको क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक बंद कमरे में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर, है ना, और मैं कुछ आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जब वो जाती है और वापस आती है ना, इसको बोला जाता है इको वेव। और यही इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा? अल्ट्रासोनिक। ये एक ट्रांसमिट करता है और दूसरा क्या करता है? इसको, उस वेव को रिसीव करता है। तो ये उस जितनी देर में मेरी वेव को ट्रांसफर होकर रिसीव हो रही है वो उस प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या? कौन? अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इको टाइम कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकालता है ना। पार्किंग सेंसर में गाड़ी पार्किंग सेंसर और ऑप्टिकल डिटेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल डिटेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है IoT एक्यूरेटर। अभी मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया था, कितनी लेयर्स की आर्किटेक्चर होता है? 4 लेयर का आर्किटेक्चर होता है, जिसमें IoT एक्यूरेटर का भी उपयोग क्या कार्य होता है? तो डेटा को सेंस करना, डेटा को ट्रांसमिट करना, कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करना, है ना। किसमें यूज होता है? कमेंट में बताओ मुझे कि जो IoT एक्यूरेटर है वो कहाँ पे यूज होता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करना, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक एक्यूरेटर वह मशीन या कंपोनेंट है जो डिजिटल सिग्नलों को भौतिक क्रिया, फिजिकल एक्शन, मोशन, जैसे मोशन है या फोर्स है, में बदलता है। इससे IoT डिवाइसेस की मांसपेशियां के रूप में देखा जाता है, जो सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर वातावरण में बदलाव करता है, जैसे मोटर को घुमाना, वाल्व खोलना या बंद करना। ठीक है, एक्यूरेटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करता है। मोटर रिले और सोलेनॉइड एक्यूरेटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन कौन से? मोटर रिले और सोलेनॉइड एक्यूरेटर के एग्जाम्पल है। IoT सिस्टम में सेंसर डिटेक्शन के बाद एक्यूरेटर
है ना एक्चुअल वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट एग्रीकल्चर आईओटी एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण सेंसर कौन सा है? तो स्मार्ट एग्रीकल्चर आईओटी एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखो एग्रीकल्चर की बात की है तो टेम्परेचर इतना मेजर नहीं कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं कर रहा है, आईआर सेंसर भी नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल मॉइस्चर सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट फार्मिंग में सॉइल मॉइस्चर सेंसर इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल के लिए जरूरी है। यह है ना सॉइल में पानी की मात्रा को डिटेक्ट करता है, क्या करता है, सॉइल में पानी की मात्रा को डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में वाटर वेस्ट कम करता है, जिससे क्या होता है, फालतू का वाटर नहीं यूज होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, आईओटी आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन लेयर का कार्य क्या है? तो आईओटी आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन लेयर्स का कार्य क्या होता है, तो डेटा सेंसिंग करना नहीं, डेटा को ट्रांसमिशन करना ये भी नहीं होता है, यूजर इंटरेक्शन और विजुअलाइजेशन करना, यूजर इंटरेक्शन और विजुअलाइजेशन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में एंड यूजर को डेटा डिस्प्ले कराता है, मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड और अलर्ट इसी लेयर में आते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग इसी लेयर में पॉसिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैस डिटेक्शन के लिए कॉमनली कौन सा सेंसर यूज होता है? तो देखो गैस डिटेक्शन के लिए हमारा कौन सा यूज होता है, एमक्यू सीरीज गैस सेंसर, है ना। कौन सा सेंसर उपयोग होता है, एमक्यू सीरीज। ये जो रजिस्टर है इसका नाम है एमक्यू सीरीज गैस सेंसर। ये क्या है, ये देखो गैस एमक्यू सेंसर एलपीजी, इथेन और स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। सेफ्टी सिस्टम और होम ऑटोमेशन में इसका उपयोग होता है। गैस कनेक्शन बदलने पर सेंसर आउटपुट चेंज करता है। ठीक है, आईओटी डिवाइसेस में लो पावर कंजप्शन क्यों जरूरी है? आईओटी जो डिवाइसेस हैं उनकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्यों, क्या उनकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए देखते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर आईओटी डिवाइसेस बैटरी में ओवर रेटेड होते हैं। लो पावर का डिजाइन से डिवाइस लॉन्ग टाइम तक ऑपरेट करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट और डाउन टाइम दोनों कम होते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है और डाउन टाइम भी कम हो जाता है। स्मार्ट सिटी आईओटी एप्लीकेशन में कौन यूज शामिल नहीं है? अब देखो क्या बोला है, नहीं है ना। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग तो स्मार्ट सिटी में है, तो ये गलत हो जाएगा। स्मार्ट लाइटिंग ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्मार्ट एप्लीकेशन में है। वेदर फोरकास्टिंग भी है, मैनुअल मीटर रीडिंग करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, स्मार्ट सिटी ऑटोमेशन में रियल टाइम मॉनिटरिंग पर आधारित होती है। मैनुअल मीटर रीडिंग करना ट्रांजिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड है। स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसमिट करते हैं, उनकी जगह पे हमको क्या लगाना चाहिए था, स्मार्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सेंसर कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक होता है? सेंसर में कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक होता है? तो देखो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। सेंसर साइज चेंज करने के लिए, एक्यूरेट, है ना। कैलिब्रेशन के लिए क्या हो सकता है, सेंसर साइज चेंज करने के लिए तो नहीं होगा। एक्यूरेट आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं, इसको 2 मिनट होल्ड करते हैं। पावर कंजप्शन बढ़ाने के लिए नहीं, रिस्पॉन्स टाइम को स्लो करने के लिए नहीं। तो एक्यूरेट आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सही है मेरा, एक्यूरेट आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए कैलिब्रेशन सेंसर आउटपुट को क्या करते हैं, आउटपुट को स्टैंडर्ड रेफरेंस से मैच कराते हैं। कैलिब्रेशन सेंसर आउटपुट को स्टैंडर्ड रेफरेंस से मैच कराते हैं। टाइम के साथ सेंसर ड्रिफ्ट हो सकता है। कैलिब्रेशन में मेजरमेंट एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। कैलिब्रेशन में क्या होता है, मेजरमेंट एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आरटीडी सेंसर सामान्यतः किस मटेरियल का बना होता है? तो पहले तो ये देखते हैं आरटीडी सेंसर क्या होता है और ये किस मटेरियल का। तो इसका राइट आंसर तो है ना, सिलिकॉन का तो नहीं बना होता है, जर्मेनियम का भी नहीं बना होता है, कॉपर वायर का भी नहीं बना होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है जो किससे बना हुआ होता है, प्लेटिनियम से। तो देखो आरटीडी सेंसर क्या होता है, ये इस तरीके का सेंसर है, ये आरटीडी सेंसर है ना। ये किसका बना हुआ होता है, प्लेटिनियम का। इसके बारे में देखते हैं, आरटीडी फुल फॉर्म क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एक सटीक तापमान सेंसर है जो प्लेटिनियम, निकल
या कॉपर जैसे धात्विक का उपयोग करता है। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर धातु का विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यह औद्योगिक तापमान के मापने के लिए बहुत अधिक स्टेबल और सटीक एक्यूरेट माने जाते हैं। आरटीडी रेजिस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली भी चेंज होता है। प्लेटिनियम स्टेबल, एक्यूरेट और रिपीटेबल रिजल्ट देता है। इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट में पीटी 100, पीटी 1000 बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब अगर आपको नाम आ जाए कि पीटी 100 या पीटी 1000 कौन सा टाइप का सेंसर है, तो ये इससे भी आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस टाइप का है। आरटीडी सेंसर है। ये लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आरटीडी मेन एडवांटेज है, मतलब बहुत टाइम तक चलते हैं एक बार ये बन जाते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर किस क्वालिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। तो पीजो इलेक्ट्रिकल सेंसर किस क्वालिटी को, तो देखो लाइट को तो नहीं बदलता है। लाइट के लिए हमने ज्यादातर देखे एलटीआर है और ये सारे हैं। टेम्परेचर को भी नहीं बदलता है। गैस के लिए हमने एमक्यू देखा है, ठीक है। तो प्रेशर के लिए हो सकता है, बिल्कुल है ना। चेक करते हैं प्रेशर सेंसर और वाइब्रेशन के लिए हमारा इस तरीके का जो सेंसर होता है जिसको क्या बोला जाता है, पाइजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन सेंसर इसको बोला जाता है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल प्रेशर या वाइब्रेशन पर वोल्टेज जनरेट करते हैं। डायनामिक मेजरमेंट जैसे शॉक, है ना, शॉक एक्सीलरेशन या वाइब्रेशन पर यह सेंसर उपयोगी है। स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए यह स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर के लिए मेजर नहीं होता है, बाकी सब चीजों में होता है। नेक्स्ट है हमारा आईओटी डिवाइसेस में माइक्रो कंट्रोलर की क्या भूमिका है। तो ये देखो माइक्रो कंट्रोलर से हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से हमारे सारे आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो केवल पावर सप्लाई देना नहीं, डेटा सेंस करना नहीं, सिग्नल को एम्पलीफाई करना ये भी नहीं होगा, सेंसर डेटा प्रोसेस और कंट्रोल लॉजिक अप्लाई करना। क्या राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल डेटा प्रोसेस और कंट्रोल लॉजिक अप्लाई करना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सही है, सेंसर डेटा प्रोसेस और कंट्रोल लॉजिक अप्लाई करना किसका काम है, आईओटी डिवाइसेस में माइक्रो कंट्रोलर की भूमिका है। माइक्रो कंट्रोलर सेंसर में डेटा रिसीव करके डिसीजन लेता है। एक्यूरेट कंट्रोल, कम्युनिकेशन और टाइमिंग फंक्शन इसी से होते हैं। आईटी डिवाइसेस में ब्रेन माइक्रो कंट्रोलर होता है जो पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेशन करता है। क्या करता है, सिस्टम को कोऑर्डिनेशन भी कौन करता है, माइक्रो कंट्रोलर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है। इसी में ही हमारा क्वेश्चन अभी आया था कि कौन से सेंसर को पार्किंग में भी उपयोग किया जाता है। तो देखो टेम्परेचर सेंसर नहीं करता है, गैस सेंसर भी नहीं करता है, ह्यूमिडिटी सेंसर भी नहीं करता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा स्मार्ट पार्किंग में कन्वर्ट करता है। देखो अभी मैंने बताया था दो तरीके के ऐसे बने रहते हैं जो क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है। एक वेव को ट्रांसमिट करता है और एक क्या करता है, उसको रिसीव करता है और उसके बेसिस पे उसकी डिस्टेंस भी बताता है। अल्ट्रासोनिक व्हीकल की प्रेजेंस में डिस्टेंस डिटेक्ट करता है। पार्किंग स्लॉट अवेलेबिलिटी रियल टाइम मॉनिटर, यह कॉन्टेक्टलेस और रीडेबल सोल्यूशन है, इसलिए स्मार्ट पार्किंग में वाइडली इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आईओटी एज कंप्यूटिंग का लाभ क्या है। तो आईओटी एज कंप्यूटिंग का लाभ क्या है, क्लाउड लोड बढ़ाना, डेटा डिले करना, लो प्रोसेसिंग और फास्ट रिस्पॉन्स। लो प्रोसेसिंग और फास्ट रिस्पॉन्स एज कंप्यूटिंग का लाभ है, ठीक है। तो ये हमारे थे चैप्टर 16 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने अभी 25 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। पार्ट टू में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये हमारा है ना, ये हमारा जो है एक बड़ा टॉपिक है और इससे सब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रियली मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं और यूजफुल ऐसे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। थैंक यू गाइस।